Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student, as you know, we are studying the flowering of cultures, where we studied the paintings. What about the folk paintings? Folk paintings include मधुबनी स्टाइल दैट originated in बिहार. तो ये मधुबनी स्टाइल जो है ये और बिहार से ऑरिजिनेट हुआ है. और इसमें हुआ क्या है? एंड विच हैज़ एनचेंटेड द वर्ल्ड एवर सिंस. तो इस पेंटिंग में इसने वर्ल्ड पे एनचेंट किया है. द वोरोली स्कूल, जिस तरह आपने पढ़ा है क्लास 6 में, गंडारा स्कूल ऑफ आर्ट, इसी तरह यहाँ पे वोरोली स्कूल ऑफ महाराष्ट्र में वोरोली, और पटना ऑफ उड़ीसा ना उड़ीसा. फ्लोर पेंटिंग्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर है. रंगोली इन महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा मशहूर, रंगावली इन कर्नाटका, कोलम इन तमिलनाडु, मंदाना इन मध्य प्रदेश, रंगावली इन कर्नाटका, अल्पना इन वेस्ट बंगाल एंड अल्पना इन उत्तराखंड. ये सारे आर्ट स्कूल्स है फोक पेंटिंग्स के. इस तरह देन इट इज़ 8th to 12th सेंचुरी नॉर्दर्न इंडिया में क्या हुआ है? तो जो राजपूत रूलर्स थे उन्होंने पेंटिंग का बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है. उसके बाद है पेंटिंग्स वर मेड ऑन द सब्जेक्ट क्लोज टू हाउस होल्ड लाइफ. तो सब पेंटिंग्स किस चीज़ पे बनती थी? हाउस होल्ड जो घर में हुआ करता था, घर में जो चीज़ हुआ करती थी, उन सब्जेक्ट्स पे पेंटिंग्स बनती थी. तो इन पेंटिंग्स का थीम क्या था? लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा. तो हिंदू वाले राधा और कृष्णा का जो लव था, आपस में जो उनका उनस था, मोहब्बत था, उस पर बनती थी. उसमें कौन सा कलर इस्तेमाल होता था? ब्राइट कलर्स. ठीक है. जैसे आज आप भी आज देखते हो अपनी जियोमेट्री के बॉक्स पे और कहीं पे नटराजा का, जो आपकी बुक पे है नटराजा. द पेंटिंग्स ऑफ दिस पीरियड वाज मेड ऑन वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स एंड ऑन बुक्स. तो ये पेंटिंग कहाँ की जाती थी? वॉल्स ऑफ टेम्पल्स और बुक्स पे ये पेंटिंग होती है, आज भी होती है, टेम्पल्स पे होती है. तो बादशाहों की पेंटिंग हुआ करती थी, उनके मिनिस्टर्स की, उनके नोबल्स की. उन पेंटिंग्स में से फिलोसफिकल एंड माइथोलॉजिकल थीम्स हुआ करती थी. द सब्जेक्ट्स ऑफ दिस पेंटिंग्स वर मोस्टली डिराइव्ड फ्राम द. तो ये उनकी सब्जेक्ट्स कहाँ से निकलती? उनका जो बैकग्राउंड हुआ करता था वो रामायण एंड महाभारत था. उसके बाद है जो डेवलपमेंट हुई थी साउदर्न इंडिया में 1800 to 1200 सी वाज रिलीजियस इन नेचर. पेंटिंग्स वर फाउंड ऑन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स. येलो, रेड, ग्रीन, ब्लैक एंड वाइट कलर्स वर एक्सटेंसिवली यूज्ड. तो इन पेंटिंग्स में कौन सा कलर इस्तेमाल होता था? येलो, रेड, ग्रीन, ब्लैक एंड वाइट कलर. शिवा और नटराजा. Then there is important culture of painting, that is in the Sultanate period. और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही, जो पेंटिंग वॉल्स पे हुआ करती थी, टेम्पल्स के वॉल्स पे जो पेंटिंग हुआ करती थी, उनके सीलिंग्स पे, छत पे और अदर लार्ज परमानेंट सरफेस पे उनको बोलते थे मुराल्स. क्या बोलते थे? मुराल्स. तो सल्तनत पीरियड में कौन सी पेंटिंग्स यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई है, एनचेंट हुई है? आर्ट ऑफ पेंटिंग डिड नॉट रिसीव मच अटेंशन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड. तो सल्तनत पीरियड में सबसे ज़्यादा इस पे ज़्यादा बढ़ाव नहीं हुआ. ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजियस रीजन द सुल्तान. जहाँ तक रिलीजियस रीजन्स का ताल्लुक है, जैसे सुल्तानस ऑफ दिल्ली थे, दिल्ली सुल्तानस हैड नो लव फॉर पेंटिंग. वो पेंटिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं सोचते थे. इट कंटिन्यू टू फ्लोरिश इन राजपूत स्टेट्स वेयर दे वर पेट्रोनिक. तो राजपूत स्टेट जो थी साउदर्न इंडिया में खासकर, तो वहाँ पे ज़्यादा हुआ करता था, और यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में. इन द मुगल पीरियड तो सबसे ज़्यादा पेंटिंग हुई है, शानदार पेंटिंग्स कब हुई है? मुगल पीरियड में. तो सुल्तानस के दौर में पेंटिंग्स का ज़्यादा प्रचार नहीं था, सिर्फ मुगल पीरियड में सबसे ज़्यादा प्रचार था पेंटिंग्स का. द मुगल्स वेर ग्रेट. आपको पता है ये जो मुगल्स थे ग्रेट पेट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड राइटिंग एंड पेंटिंग्स के थे. देयर वर मनी इंडियन एंड फॉरेन पेंटर्स. आपको पता है मुगल बादशाहों के कोर्ट्स में फॉरेन पेंटर्स भी हुआ करते थे और लोकल पेंटर्स भी हुआ करते थे. खासकर अकबर के कोर्ट में, शाहजहां के कोर्ट में, जहांगीर के कोर्ट में. मोस्ट फेमस
among them were, अब देखो वही पेंटर्स कौन थे, मिस्किना, नन्हा, जमशीद, दसवंत एंड बसावन। एम्परर जहांगीर वाज एन एक्सपर्ट। आपको पता है जहांगीर खुद एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट था पेंटिंग में, और वो पेंटिंग बनाने के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हुआ करता था, चाहे वो चाहे कोई पेंटर लाख मांगे, 10 लाख मांगे, वो देने के लिए तैयार था, क्योंकि ही वॉज द ग्रेट पेट्रॉन ऑफ पेंटिंग्स एंड आर्ट। अगर कोई भी ओनर उसको लाखों में पैसा मांगता था तो वो देने के लिए तैयार हुआ करता था, क्योंकि वो बड़ा शौक रखता था पेंटिंग्स का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटर एट हिज कोर्ट। और आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर, बादशाह जहांगीर के कोर्ट में एक पेंटर हुआ करता था, उसका नाम था उस्ताद मंसूर। कौन? उस्ताद मंसूर। और अब्दुल हसन, उसके कोर्ट में एक पेंटर था, बिशानदास एंड मनोहर। द आर्ट ऑफ पेंटिंग रिसीव्ड ए सीवियर ब्लो ड्यूरिंग द reign ऑफ औरंगजेब। लेकिन जब औरंगजेब का दौर आता है तो इस पेंटिंग को बहुत बड़ा झटका लगता है। इमिनेंट पेंटर्स ऑफ द मुगल कोर्ट माइग्रेटेड टू राजस्थान एंड हिमाचल। फिर ये सारे पेंटर्स कहाँ माइग्रेट हो गए? राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे आर्ट स्कूल्स थे।